हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। देखिए, हम आज तत्वों के प्रतीक पढ़ेंगे। तो तत्वों के प्रतीक क्या है और उनके परमाणु क्रमांक और उनके द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले तत्वों के प्रतीक क्यों देते हैं, जैसे हमारे जो नाम दिया जाता है हमारी पहचान के लिए, इसी तरह से जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर जो तत्व मौजूद हैं उनकी पहचान के लिए उनके भी नाम दिए जाते हैं और उनके नाम यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं। अगर एक तत्व को एक नाम दे दिया तो फिर अगले तत्व को वो नाम नहीं दिया जाएगा। अब देखिए क्या क्या कौन कौन से तत्व हैं। तो तत्व जो है हाइड्रोजन से चालू होते हैं। पहला जो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन यानी कि मैग्नीज, आयरन यानी कि एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 30 तत्वों को हम महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तत्वों के प्रतीक तो देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1। तत्वों के प्रतीक देखने से पहले जितना भी परमाणु क्रमांक है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या है, आपको याद रखना है। और इस प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो उसका द्रव्यमान संख्या आ जाती है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 पे है और इसका जो प्रतीक है H है। इसका परमाणु भार है 1 है। और हीलियम का जिसका नाम है हीलियम और इसका प्रतीक है He और परमाणु भार इसका 4 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है। और हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन नहीं होती है प्रोटियम के अंदर। फिर लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार 7 है और इसका प्रतीक है Li। बेरिलियम Be इसका प्रतीक है और 9 इसका परमाणु भार है। बोरोन यानी कि B है और इसका परमाणु भार है 11, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। सही। अगला है कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक है 6, परमाणु भार है इसका 12, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या है 6। नाइट्रोजन जिसका प्रतीक है N और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है 7 है, तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन बराबर 14 आ जाता है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक है 8, परमाणु भार है 16 और प्रतीक है O। इसके बाद आता है फ्लोरीन जिसका प्रतीक है F और परमाणु क्रमांक है 9। इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है तो 10 + 9 बराबर 19 इसका परमाणु भार आ जाता है। इसके बाद आता है सोडियम। तो दोस्तों सोडियम आपको क्वेश्चंस लग रहा होगा कि सोडियम में इसका जो प्रतीक Na क्यों है, SO क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। तो ध्यान रखना, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है, इसलिए इसका प्रतीक है Na। अगला आता है मैग्नीशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11 और परमाणु भार इसका 23 है, क्योंकि इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन है, तो 11 + 12 बराबर 23 आ जाता है। मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक है 12 और इसका प्रतीक है Mg और इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 है, तो 12 + 12 24। एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक है 13 और इसका प्रतीक है A और L। एक बात और ध्यान रखना है कि पहला नाम बड़ा और दूसरा नाम छोटा लिखना है अपने को हमेशा प्रतीक लिखते समय, और अगर एक ही नाम है जैसे ऑक्सीजन तो उसको बड़ा ही लिखना है। एल्यूमिनियम हो गया सिलिकॉन या सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक है 14 और इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भी 14, 14 + 14 28, यानी कि परमाणु भार इसका 28 है। फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक है 15 और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या 16 होती है, तो 15 + 16 बराबर परमाणु भार आ जाता है 31 और इसका जो तत्व का जो प्रतीक है P है। इसके बाद आता है सल्फर जिसका प्रतीक है S और परमाणु भार है 32। और 17 नंबर पर आता है क्लोरीन जिसका परमाणु भार है 35.5 और क्लोरीन इसका प्रतीक है। अब आपके प्रश्न आ रहा है कि क्लोरीन के अंदर 35.5 की, क्योंकि क्लोरीन की 2 समस्थानिक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक, एक तो क्लोरीन 35 वाला और क्लोरीन 37 वाला। जो 35 वाला होता है वो प्रकृति के अंदर 75% पाया जाता है, जबकि 37 वाला 25% पाया जाता है। दोनों का जो अनुपात निकाला हमने प्रतिशत से तो कितना आया 35.5, जो कि औसत होता है। आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक है 18 और इसका प्रतीक है Ar और परमाणु भार है 40। इसके बाद पोटेशियम जिसका प्रतीक इसका K है। तो पोटेशियम का K क्यों है, वही इसका लैटिन नाम क्या है, इसका लैटिन नाम है केलियम। ये ध्यान रखना है, इसका लैटिन नाम क्या है, केलियम, इसलिए इसका प्रतीक क्या है K। इसके बाद कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक है 20 और परमाणु भार हो गया 40, उसका प्रतीक है C बड़ा और A छोटा। इसके बाद स्कैंडियम SC, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, Mn जो कि 25 पे आता है आयरन, 26 पे कोबाल्ट, 27 पे निकल, 28 पे कॉपर यानी कि जो तांबा होता है वो 29 पे और जिंक यानी कि जस्ता 30 पे होता है। तो इस प्रकार हमने 1 से लेके 30 तक के सारे तत्वों के प्रतीक हमने देखे
और तत्वों के जो प्रतीक के जब भी नाम लिखोगे आप, तो पहला नाम आपको जैसे कोई भी अगर सिंगल तत्व है तो उसका नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। लेकिन अगर मान ली जाए दूसरा दो नामकरण, जैसे कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में मैंने सी बड़ा लिखा और ओ छोटा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि पहला नाम कैपिटल लेटर में और दूसरा नाम स्मॉल लेटर में लिखते हैं अपन। लेकिन अगर आप यू लिख दोगे सी बड़ा और ओ भी बड़ा, तो दोस्तों ये दो अलग अलग तत्व हो जाएंगे, एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन, जो कि क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको कोबाल्ट लिखना है तो ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। तो जब भी आप तत्वों के प्रतीक लिखें तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, दूसरा लेटर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिले। थैंक्स, आपने देखा।